एक मजदूर ने दिन भर मजदूरी की। मजदूरी करने के बाद जब शाम को फ्री होता है तो उसके बाद सीधा पंसारी की दुकान पे जाता है। पंसारी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पंसारी पूछता है कि क्या बात है, तो पूछता है कि सेठ जी आपके पास क्या बुने हुए चने हैं? ताजा चने हैं, बिल्कुल कुरकुरे हैं। इस तरह की कई डिमांड उसने एक साथ कर दी। सेठ ने देखने के बाद कहा कि हाय ताजा है, परेशान क्यों होते हुए कितने चाहिए? वो कहता है कि सब सिर्फ 250 ग्राम चाहिए। असल में मेरी बीवी बीमार है, उसकी बीमारी के लिए मुझे कुछ दवाइयाँ बनानी है। दवाई के लिए चने चाहिए, जो भी बढ़िया से बढ़िया हो वही दे देना। जैसे ही पंसारी ने ये बात सुनी, पंसारी ने 250 ग्राम चने लिए और तोलकर उसके साथ में दे दिए। अब जैसे वो तोले जा रहे थे, इसी बीच में उसने एक दो दाने उठाए और देखा, और देखने के बाद चेक किया। वो खाया, उसके बाद लेके वहाँ चल देता है। साथ में उस मजदूर का एक दोस्त भी होता है। जैसे मजदूरी उसने की थी, वैसे ही उसके दोस्त ने भी मजदूरी की थी। अब ये नहीं जानते थे कि दरअसल जो उन्हें आज सामान लिया है, चने लिए है, उन चनों में मौत छुपी हुई है। एक दो नहीं, कई लोगों की मौत छुपी। जो भी उस चने को खाता था वो मर जाया करता था। अब ये बात जब लोगों तक पहुंचती है, इस मामले की जांच पड़ताल होती है, तो जांच पड़ताल में ऐसी कोई बात सामने आती ही नहीं है। अब ये मौत एक रहस्य बन चुकी है कि आखिरकार एक ही परिवार के इतने सदस्यों की मौत कैसे हो गई, कैसे नहीं। अब इस मामले की जांच पड़ताल जो फोरेंसिक लैब में कुछ विसरा रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद वहां से रिपोर्ट आएगी, तभी इस बात का खुलासा हो सकता है। लेकिन जहां तक ये खबर फैलती है कि चने खाने से एक परिवार की कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार वो चने जहरीले कैसे बन गए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सिकंदर सहानी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक थाना लगता है नलसेन, और नलसेन का ही एक गांव लगता है मोहम्मदपुर बरवाला। नस्ल बात कर रहा हूँ। 24 नवंबर 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास एक गांव में घर है। एक व्यक्ति का नाम नरेश है, जो कि मूक बधिर रहे, ना तो वो बोल सकता है ना ही वो सुन सकता है। उसकी पत्नी है, नाम कविता है, वो विकलांग है। उसका हाथ नहीं कट गया था या कुछ और बात थी, लेकिन वो भी विकलांग है। दोनों पति पत्नी के सिर्फ एक ही बच्चा है, एकलौता बालक, जिसका नाम प्यार से उसे गोलू बोलते हैं। वैसे लव्यान से उम्र लगभग उसकी 7 साल के आसपास होती है। रात के 9 बजे के आसपास का वक्त था। अचानक ही उसके तबीयत खराब होने लगती है। उसका जी घबराने लगता है। जैसे ही उसका जी घबराता है, बालक थोड़ा परेशान हो जाता है। अपनी माँ को हिलाता डुलाता माँ से कहता है कि माँ मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। अब माँ अपने बेटे को थोड़ा सा प्यार से सहलाती है, उसके सर पर हाथ फेरती है, लेकिन तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ने लगती है जब उसे उल्टी होने लगती है। अभी उल्टी हुई थी कि इतने ही वो बालक कहने में लगता है कि माँ मुझे करना है, मुझे लेट्रीन की तरफ जाना है। अब जैसे ही इस बालक को लैट्रीन की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ से वापस लेके आए थे, तो उसे एकदम खून की उल्टी हो जाती है। 7 साल का वो बालक इतनी देर में इतना बेचैन हो जाता है। माँ भी परेशान, उसका बाप भी परेशान, हर कोई परेशान। आखिर करे तो क्या करे। उसके जो पिता है वो मूक बधिर है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है कि उसके बेटे को कोई तकलीफ हुई है। पत्नी है, उसका एक हाथ खराब है ही नहीं, अब अपने बेटे के लिए जो भी कर सकती थी वो कर रही थी। अभी इस घर से रोने की, चीखने की, परेशानी की आवाजें आ रही थी। बिल्कुल बगल में ही एक और घर है, उस घर से जोर जोर से रोने की, सिसकने की आवाजें आ रही थी। कविता समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मजा क्या है। दरअसल उस कविता के जो ससुर है, ससुर के सगे भाई के घर से ये आवाज आ रही थी। उन्होंने जो उस घर की तरफ झांक कर देखा, तो उस घर में कई ऐसे लोग होते हैं, जिसमें कलुआ सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। उनकी पत्नी है जोगेंद्र देवी, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, और उनकी बेटी है शिवांगी, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है। इन तीनों को भी सेम टू सेम यही समस्या हो रही थी। जो समस्या हो रही थी, अब आनन फानन ही गाड़ी का इंतजाम किया जाता है, क्योंकि मजदूर लोग हैं कि जाए तो कैसे जाए। ये सब समझने में भी काफी वक्त लग जाता है। यहाँ से एक दिन पास में एक छोटा सा कस्बा है। कस्बे में एक झोला छाप व्यक्ति रहता है, जो उपचार करता है, इलाज करता है। गांव के लोग, गरीब कमजोर लोग जो होते हैं, उनका भरोसा सिर्फ उन्हीं पर होता है, क्योंकि वो कम पैसे में जो भी कुछ गोली वोली दे देता है, उसी से वो ठीक भी हो जाते हैं।
अब यहाँ से चारों के चारों यानी कि लव्यांश जिसकी उम्र 7 साल है, जो उसका दादा का सगा भाई है जिसका नाम कलुआ है, कलुआ की पत्नी, कलुआ की बेटी, ये 4 सदस्य है। सीधा उस झोला साहब के पास पहुँचते वहाँ जाने के बाद झोला छाप ने अभी उपचार शुरू ही किया था। उसने नर्स टटोल के देखने की कोशिश ही की थी। वो कहने लगता है कि मैं इनका इलाज नहीं कर पाऊंगा, जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से हुएर सेंटर लेके चले जाओ। दरअसल वो जानता था, वो जो झोला छाप होता है उसको पता था कि इन सदस्यों में 4 में से एक की मौत हो चुकी है। कलवा सिंह मर चुका था। उसको मरे हुए को भी उसने कहा कि उसे हेयर मेडिकल सेंटर लेकर चले जाओ। जैसे ही कलवा को लेकर जाते हैं, गांव के लोग थे, सीधे साधे लोग थे। उन्होंने जो उसकी नर्स टटोलने की कोशिश की, उनका कि कलुआ तो मर चुका है। अब कलुआ तो मर चुका है, लेकिन जो उसका पोता है जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास है, उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगती है। कभी खून की उल्टी होती है, तो कभी उसको दस्त लग जाते हैं, तो कभी वो उसके मुंह से झाग निकलते हैं। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार माजरा क्या है। पास में ही कस्बा लगता है स्याना। इससे पहले कि स्याना लेके जा पाते, पोते की भी मौत हो जाती है। इनकी अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। निजी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया जाता है। जो जोगेंद्र देवी होती है और उसकी बेटी होती है शिवांगी, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उधर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इन्हें वापस घर लेके आए जाते हैं। जोगेंद्र का उपचार चल रहा है, शिवांगी का उपचार चल रहा है। अब यहाँ पर जो गांव में पेटी मच जाती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब अगले दिन निकलता है तो अगले दिन की खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। दरअसल खबर में ये था कि चने खाने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई और 2 जिंदगी की मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब ये बात पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाती है। यही बात डीएम और एसएसपी तक पहुंच जाती है। टीम का गठन किया जाता है। टीम जब गांव में मौके पे पहुंचती है, साथ ही इसे जोगेंद्र देवी के पास ही पहुंचा जाता है। तो जोगेंद्र देवी एक बात कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसको 4 बेटा है। एक बेटी का नाम आरती है जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास है। एक माही है जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है। एक प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा की उम्र लगभग 14 साल के आसपास है। शिवांगी की उम्र लगभग 10 साल के आसपास है, जो उसका पति है। कलुआ सिंह जो कि मेहनत मजदूरी करता है, उसके पास एक भैंसा है, एक बुग्गी है। उस भैंसा बुग्गी को रोज लेके जाया करता है, कभी कस्बे में, कभी शहर में, कभी कहीं, कभी गांव में, बस उससे बोझा ढोकर जो भी पैसे मिलते हैं उस पैसे से परिवार का भरण पोषण करता है। 24 नवंबर 2000 कौबीस का ये वाक़या है। दौलतपुर में उसे काम मिल गया था। वो अपने दोस्त रवि के साथ जाता है, दिन भर काम करता है और काम करने के बाद जब पंसारी की दुकान पे जाता है तो सेठ से कहता है, सेठ जी मुझे भुने हुए चने चाहिए, एकदम खिले खिले करकारे चाहिए। वो खिले करकारे चने दे देता है। 250 ग्राम चने लेकर जब घर पहुंचता है तो जब घर लगभग शाम को 7 या 7:15 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। घर में उनकी 4 बेरियां है, पति और पत्नी है, साथ में दोस्त भी आया हुआ है। और जो उनका भाई का यानी कि ओम प्रकाश का जो पोता है, वो ओम प्रकाश यानी कि इसका कलवा का सगा भाई और ओम प्रकाश का बेटा नरेश है। नरेश की पत्नी कविता है। उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम नरेश है, दूसरे नाम सोनू है। सोनू अविवाहित है और नरेश विकलांग है। जो मुखबधिर है उनको एक बच्चा है, एक बच्चा इनकी एक लड़का है। लड़का लव्यांशी और लव्यांशी इस पूरे परिवार में एकलौता बाल लड़का है। बाकी लड़कियां ज्यादा है और उसको इतना प्यार मिलता है अपने घर पर भी और पास वाला जो घर है, दादा के सगे भाई का जो घर है, वहाँ भी बहुत सारा प्यार मिलता है। जैसे ही उसे पता चला कि दादाजी आए हैं, वो दौड़ के एकदम से घर आया। घर आने के बाद कक्षा 1 में पढ़ता है वो। तो उसके बाद आने के बाद, दादा मेरे लिए क्या लेके आए हो? बोले कुछ भी नहीं, मैं तो चने लेके आया हूँ बस। वो दादा की लाए हुए चने उस बालक ने खाना शुरू कर दिया। देखते देखते उसकी पत्नी, क्योंकि उसके तो इलाज के लिए उसकी तो दवा बनने वाली थी, जोगिंद्र की, उसने भी खाने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ जो कल हुआ है, उसने भी 2-4 दाने उठाए या उससे ज्यादा उठाए, उसने भी खाने शुरू कर दिए। एक बेटी शिवांगी आती है, उसने भी वो खाने शुरू कर दिए। इन्हें थोड़े बहुत जो खाने थे उसके बाद में रोक दिया जाता है कि इन्हें खाओ मत, क्योंकि इनसे दवा बनेगी। जब रोक दिया जाता है, घर में शिमला मिर्च और आलू इनकी इसकी सब्जी बनी थी और सब्जी को सभी लोग खाते हैं। खाने के बाद आराम से अपनी अपनी चारपाई पे गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं।
जल्दी उन्हें उठाना होता है। जब जाते हैं सो जाते हैं सोने के बाद। लेकिन यहाँ पर 3 सदस्य होते हैं। एक आरती, माही, प्रतिज्ञा। इन्होंने चने नहीं खाए थे, बाकी सब ने चने खाए थे। रात के जैसे ही 9 बजते हैं, सबसे पहले लवियांश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर कलुआ की तबीयत खराब होती है। जोगिंद्र की तबीयत खराब हो जाती है। शिवांगी की भी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास जाने पर उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ 2 की तो मौत हो जाती है, यानी कलुआ और लव्यांश। इन केस शव को जब प्रशासन की टीम आती है तो कहती है कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराने के बाद ये हम जांच करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार मौत का असली कारण क्या है। क्या क्या चने खाने से मौत हो गई है? अब हर कोई यही जानना चाहता था, लेकिन साफ साफ परिवार वाले इनकार कर देते हैं कि आप एक काम करिए, पोस्टमार्टम बिल्कुल भी मत करिए। इनका बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर तो अंतिम संस्कार हो रहा था 24 यानी कि 25 नवंबर 2024 को, और अगले ही दिन 25 तारीख की बात है। उधर जोगेंद्र शिवांगी का उपचार चल रहा था। शिवांगी की भी तभी थोड़ी ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी मां जोगेंद्र देवी की मौत हो जाती है। जैसे ही जोगेंद्र देवी की मौत हो जाती है, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने वाली बात थी। चने खाने से 2 की मौत पहले हो चुकी है, तीसरे की मौत बाद में हुई है और एक का उपचार चल रहा है। अब प्रशासन ने कोई रिस्क नहीं लिया, सीधा जोगिंद्र देवी के शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद परिवार वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम कोई पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, लेकिन प्रशासन ने साफ साफ बोल दिया कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार क्या वाकई चने खाने से इनकी मौत हुई है या कोई और वजह है। पोस्टमार्टम होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से पता चलता है। ये पता ही नहीं चलता कि आखिरकार मौत की वजह क्या रही है, यानी कि चने से भी ये क्लियर नहीं हो पाता। उन्होंने क्या खाया है, क्या नहीं खाया, उसे क्लियर नहीं हो पाता कि मौत का असली कारण क्या है। कुछ लोग तो फूड पॉइजनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बिसरा प्रिजर्व कर लिया गया है, उसको फॉरेन से एक लैब भेजा गया है, ये जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार मौत का असली कारण क्या है। 3 लोगों की मौत हो जाती है और मौत का कारण ही पता नहीं चलता। हालांकि उनकी बेटी की तबीयत वो ठीक हो जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है, उधर तो विकलांग माता पिता के जो इकलौता संतान थी, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इधर जो 4 बेटियों के माँ बाप है, वो भी मर चुके हैं। अब 3-4 बेटियां हैं उनकी, और चारों की चारों बेटियों की परवरिश आगे कैसी होगी, उनकी शादी कैसे होगी, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बेटियों की होती है, उन्हें कौन निभाएगा, इन पर कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन प्रशासन की मदद कितनी जल्दी कब कैसे मिलेंगे आप तो जानते हैं। सरकारी प्रक्रिया के जो तंत्र मंत्र है, वो कितने तेज चलता है। कई बार वादे कर दिया जाते हैं, भरोसा दिलाया जाते हैं, लेकिन मदद मिलती नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना जताना है कि आप बाजार से कोई भी सामान ले रहे हैं तो उसको कम से कम देख कर खाए, साफ सुथरा करके खाए। और ये तो खैर एक ऐसी विडंबना है, एक ऐसा इंसिडेंट है कि जिस पर यकीन भी नहीं किया जा रहा कि चने खाने से किसी की मौत भी हो जाएगी। डिप्टी सीएम ने जो पत्रकारों को अपनी रिपोर्ट दी, उसमें साफ साफ कहा कि चने खाने से किसी की मौत हो सकती है। ये असंभव है और ये वाकई असंभव वाली बात है। चलिए अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक आप सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।